जहां कानून बनने चाहिए वहां पिछले एक हफ्ते से सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार ठप होती कार्यवाही के बीच अब सरकार ने सियासी गतिरोध तोड़ने की सबसे बड़ी पहल की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कमरे में पहुंचे। करीब 50 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। सरकार मनाने में जुटी है, जबकि विपक्ष साफ बोल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन नहीं चलेगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग भी मांगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर चंदा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बयान नहीं देंगे, तब तक विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान किरेन रिजिजू ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का समर्थन भी मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल विपक्ष की प्राथमिकता सरकार के विधेयक नहीं, बल्कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब है। बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने पहले लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह को पूरी बातचीत की जानकारी दी। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। बातचीत का मुख्य उद्देश्य संसद में जारी गतिरोध को खत्म करना था। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से संसद का मॉनसून सत्र लगातार बाधित है। नीट पेपर लीक पर दोनों सदनों में चर्चा जरूर हुई, लेकिन उसके बाद से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार हंगामे की वजह से प्रभावित होती रही। सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को शोर शराबे के बीच पारित कराने में सफल रही, लेकिन सामान्य संसदीय कामकाज अभी भी ठप है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री का संदेश लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस की मांग स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चंदा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून पारित होने के बाद विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर संसद में प्रदर्शन भी कर रहा है। मॉनसून सत्र में अब केवल 6 दिन का समय बचा है। ऐसे में राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात के बावजूद गतिरोध खत्म होने के असर फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। अब सरकार के सामने 2 बड़े विकल्प हैं। पहला, विपक्ष को साथ लेकर मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह में परिसीमन विधेयक पेश किया जाए। दूसरा, 15 अगस्त के अवकाश के बाद संसद का सत्र आगे बढ़ाया जाए, ताकि लंबित विधेयकों पर चर्चा हो सके। गौरतलब है कि सरकार पहले भी विस्तारित बजट सत्र के दौरान परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर चुकी है, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते उसे पारित नहीं कराया जा सका। प्रस्तावित विधेयक में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी और अगले लोकसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान बताया जा रहा है। अप्रैल में विपक्ष ने इस विधेयक का ये कहते हुए विरोध किया था कि इससे दक्षिण भारत और छोटे राज्यों की भागीदारी प्रभावित होगी। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सभी राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा अनुपात के आधार पर ही बढ़ाई जाएगी, लेकिन उस समय सहमति नहीं बन सके। अब 5 महीने बाद राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। डीएमके विपक्षी गठबंधन से दूरी बना चुकी है। टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सरकार दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के और करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीटों में 50% बढ़ोतरी का स्पष्ट प्रावधान जोड़कर और सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर इस विधेयक को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह में परिसीमन विधेयक के साथ साथ FCRA संशोधन विधेयक पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल तस्वीर साफ है। सरकार लगातार संवाद के जरिए संसद का गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले 6 दिन सिर्फ इस मॉनसून सत्र ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले भी साबित हो सकते हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं?
क्या यही से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे? मोदी फोबिया तो इस पूरे देश को हो गया है, देश के नौजवानों को हो गया है, बच्चों को हो गया है, और मोदी को देश से फोबिया हो गया है, देश की संसद से फोबिया हो गया है, जेन जी से फोबिया हो गया है। तो अच्छा किया आज बीजेपी ने फोबिया शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि ये असलियत सबके सामने आए, कौन किससे डरता है। सबसे बड़ा कायर प्रधानमंत्री अगर इस देश ने कोई देखा है तो नरेंद्र मोदी है, जो संसद तक में आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। निपेन मिश्रा गिरफ्तार हुए क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय पे जांच हुई क्या? संघ प्रमुख के यहां जांच हुई क्या? संघ के हेडक्वार्टर पे कोई पुलिस ने दस्तक दी? जब तक ये नहीं होता ये लफ्फाजी हम नहीं सुनेंगे। जो हमारे तमाम नेताओं को शैडो बैन कर रखा है, जो हमारे खिलाफ उल जुलूल बातें चलाई जाती हैं, तब नहीं इनको मेटा को समन करना होता। मेटा को समन कर दिया प्रधानमंत्री के लिए, नियम प्रधानमंत्री के लिए अलग हैं और हमारे आपके लिए अलग हैं। क्यों? उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे संयुक्त विपक्ष की बैठकों में जो निर्णय होता है उस पर मैं यहाँ सामने चर्चा नहीं कर सकता। लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है, और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला क्या? गांव गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। स्वाभाविक है, एथेनॉल भी बहुत गंभीर मुद्दा है, जोड़ना ही है, और समाजवादी पार्टी का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे रहे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का एक अपना स्पष्ट मत रहा है। जहां चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी लोग उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं जब नौजवानों के नीट का सवाल था, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का सवाल था, या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल था, उस पर भी समाजवादी पार्टी की पुख्ता राय रही। आज एथेनॉल से पूरे देश के लोग परेशान हैं। कंपनियां गारंटी देने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार E20 तो है ही है। हमें खबर है कि E30, E40 ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने SIT जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उसमें ये साफ पता चलता है कि साधु संत चंदा चोरी में शामिल नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि साधु संत चोरी में शामिल है? हम ये कह रहे हैं कि जो शामिल उन पर कार्रवाई क्या हुई, दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है, मुख्यमंत्री जी की भाषा में। उधर आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग किस तरह की मांग। केशव प्रसाद से कहूंगा पहले चंदा चोरों पे कार्रवाई कराइए। आपकी वैसे भी कोई नहीं सुनता है। अरे कम से कम कार्रवाई करा लीजिए, शायद प्रभु राम कुछ आशीर्वाद दे देंगे तुम्हें। चंदा चोरी को आप लोग ऐसे पकड़े, बक्सा आपका है, ताला आपका है, फिर भी सांसद मनोज झा उसको चेक कर रहे हैं, खुल ना जाइए। आपको पूरे देश में के अंदर एक अविश्वास है। ये यहाँ पार्लियामेंट में रखा हुआ दान बॉक्स एक सिंबॉलिक है, क्योंकि यही अयोध्या में हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा में कि नीचे से सुरंग बना रखी, छेद बना रखा है। बीजेपी हमलावर है। सांसद पप्पू यादव का यहाँ माला पहरा कर स्वागत कुछ सांसदों ने किया। नहीं, वो किया होगा, वो अलग बात है क्यों किया है, लेकिन पप्पू यादव जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी कठोरतम निंदा होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए हमलावरों के ऊपर।